नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल रणभूमि मैथ्स में। दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति का ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से देखा, सराहा, आपको कुछ मैंने बेसिक कंसेप्ट बताए थे। आज का वीडियो उससे भी दमदार है दोस्तों, क्योंकि यहां से आपको आरआरबी, ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर टॉपिक देख पा रहे हैं, टॉपिक का नाम है ढलान, स्लोप और इंटरसेप्ट। एक सरल रेखा का ढलान क्या होता है और इंटरसेप्ट कटान, यानी वो वाई अक्ष पर और एक्स अक्ष पर कितना काटती है, किस प्रकार से काटती है, आज हम उस पर बेसिक कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद दोस्तों मैं आपको एकदम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। एक क्वेश्चन में सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों देखो, यहाँ ये जो हेडिंग है जो मैंने लिखा है स्लोप। मेरे भाई, स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है दोस्तों ढलान। अब देखिए ये होता क्या है, मान लीजिए ये एक्स और ये वाई अक्ष अगर हम ले लेते हैं, कोई भी एक बिंदु लीजिए मेरे दोस्तों। मान लो मैं लेता हूं 5,3, तो मान लो 1 2 3 4 5 और 1 2 3। अगर देखो 3 यहीं पर ना आएगा तो मान लीजिए यहां 1 2 3 अगर मैं ले लेता हूं तो 5,3 सपोज दैट यहां कहीं आपका बनेगा। फिर मैं एक सरल बिंदु, सिंपल एक बिंदु लेता हूं। अगर मैं कह दूं कि मान लो ये था 5,3, अगर मान लो एक और बिंदु ले लेता हूं जिसका नाम इससे कुछ आगे बढ़ाकर ले लेता हूं 8,6, तो 5 6 7 8 और 6 क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 6 मान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो बिंदु हो गई 8,6, अब इन दोनों बिंदुओं को अगर मैं मिलाता हूं और यहां से एक सरल रेखा बनाता हूं, तो देखो ना मेरे भाई, यही तो हुआ ना। देखो, यही तो हुआ ढलान। अब ये जो ढलान है दोस्तों, इसे ही हम सरल रेखा का क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं, ढलान कहते हैं। तो मेरे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, पुराने दिन भी याद आ रहे होंगे। अब मेरे बच्चों, ये इंटरसेप्ट क्या है, इसे अच्छे से समझिए। ढलान और इंटरसेप्ट, स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म पर आपको एक क्वेश्चन हमेशा बनता है किसी भी एग्जाम में। तो देखिए मेरे बच्चों, मान लो ये मैंने एक एक्सिस ले लिया, ये एक्स है, ये वाई है। अब देखिए, मान लीजिए एक सरल रेखा कोई भी इस तरीके से गुजरी है। इस सरल रेखा का नाम मैं दे देता हूं L1, लाइन 1। अब देखो मेरे बच्चों, आप गौर से देखिए, ये जो सरल रेखा है ये y अक्ष को यहां पर काट रही है और x अक्ष को यहां पर काट रही है। तो देखो मेरे भाई, इसे ही y अक्ष पे ये जितना घर काट रही है उसे ही हम क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट कहते हैं। और यही सरल रेखा x अक्ष पर जितना दूर काट रही है, x का ये 0 0 है ना बच्चों, ये 0,0 होता है, यहाँ x भी 0 y भी 0। तो ये x 0 से कितने दाहिने तरफ या बाएं तरफ कितने 0 से आगे काट रही है, उसे हम x इंटरसेप्ट भी कहते हैं। तो मेरे बच्चों, ये तो हुआ स्लोप का कंसेप्ट, ये हुआ इंटरसेप्ट का कंसेप्ट। अब ध्यान दीजिए मेरे बच्चों, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे और आप उसे किस प्रकार हल करेंगे, आइए चलिए मैं आपको सिखाता हूं। तो देखो मेरे बच्चों, मान लो कि ये जो सरल रेखा L1 है, ये y अक्ष को मान लो C स्थान काट रही है। कितना? ये 0 से यहां तक की दूरी कितनी है? C। और यहां से मान लो ये जो x की जो दूरी है, x 0 से यहां जो बिंदु पर काट रही है, मान लो ये D है। तो अब मेरे बच्चों, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? तो देखो, y अक्ष पर अगर कोई बिंदु होती है ना मेरे बच्चों, तो x का मान 0 होता है, याद रखना। और अगर x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है तो y का मान 0 होता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो देखिए भैया, ये y अक्ष पर ये बिंदु है, y एक्सिस पर, यानी x का मान 0 होगा। तो x 0 और y अक्ष पर 0 से कितना ऊपर काट रहा है? C पर। तो चलो, इस बिंदु का मान हो गया 0,C। अब मान लो ये जो बिंदु है, तो ये x अक्ष पर D काट रही है, तो y का मान 0 होता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा D,0। अब देखो मेरे बच्चों, अगर आपसे कहा जाए कि y इंटरसेप्ट पर एक फॉर्मूला बनाइए कि अगर ये जो y अक्ष पर काट रही है तो y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, इसे अच्छे से याद रखिएगा। y इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो देखो, अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए, अगर आपको पॉइंट दे दिया जाए और इस रेखा का स्लोप यानी ढलान अगर आपको पता है, तो आप बेहिचक किसी भी सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो मान लीजिए मेरे बच्चों, मेरे पास देखिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, y माइनस y1
बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ये पॉइंट और स्लोप फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। ये किसी भी सरल रेखा का एक बिंदु और स्लोप से बनने वाला इक्वेशन है। तो आइए मेरे बच्चों, अब मैं क्या करता हूं, इस 0, यानी y इंटरसेप्ट निकालना है। तो y अक्ष पर उस बिंदु का मान आपको यहां पुट कर देना है। तो देखिए y माइनस y1 का मान क्या है, यहां पर c है, बैठा देता हूं, बराबर m है x माइनस x1, ये क्या है 0 है। तो देखिए भैया यहां हमने बैठा दिया, तो हो जाएगा y बराबर mx, और ये c इधर ले गया तो हो जाएगा y बराबर mx प्लस c। अब देखिए मेरे बच्चों, यही सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और आज के इस वीडियो का पहला टॉपिक है कि अगर आपको किसी भी सरल रेखा का अगर आपको स्लोप पता है तो आप उसका इक्वेशन हंस के निकाल सकते हैं, और साथ साथ आपको ये वो c यानी कि y इंटरसेप्ट भी पता होना चाहिए। तो देखो मेरे बच्चों, कितने आसानी से ये इक्वेशन निकाल लिया। बच्चे रट लेते हैं मगर ये नहीं समझते कि भैया स्लोप हम किसे कहेंगे, y अक्ष पे कटान, x अक्ष पे कटान क्या होता है। एक बार इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना मेरे बच्चों, स्किप मत करना, कभी जिंदगी में दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो भैया, ये इक्वेशन हमने निकाल लिया। अब आइए मैं आपको जरा सा x अक्ष पे यानी x इंटरसेप्ट यानी x अक्ष पर कटान अगर आपको दिया रहे और आपको स्लोप दिया रहे तो आप क्या करेंगे। तो इसी में अगर मैं मेरे बच्चों y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1, अगर जो जनरल स्लोप पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन है, तो अगर मैं इसमें अब x अक्ष पे कटान देखता हूं तो x अक्ष पे बिंदु क्या है, उसका निर्देशांक क्या है, d, 0, यानी y माइनस, देखो y1 यहां पर 0 हो जाएगा, x अक्ष पे y 0, तो m और x माइनस x का मान क्या है, x1 का मान d है। तो देखो इक्वेशन हो जाएगा y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी। तो देखिए मेरे बच्चों, अब साथ ही साथ हमने एक और इक्वेशन निकाल लिया। बच्चे रट के इसे जाते हैं परीक्षा में, ये पूछ देता है, बच्चे बेहोश होकर के आ जाते हैं। तो मेरे बच्चों, ज्ञान अधूरा मत रखिए, हमेशा पूरा सीखिए, ताकि परीक्षा में तो आपको पता नहीं है और ना आप अंतर्यामी है कि यही आपको देगा। हाँ, हम एक आइडिया लगा सकते हैं एग्जाम में कि हाँ हमें बस ये तो पता है कि इस टाइप पे जरूर आएगा, तो उस पर ज्ञान अधूरा मत रखना मेरे बच्चों। तो देखो, ये जो दो इक्वेशन मैंने कराए और ये एक जो स्लोप पॉइंट फॉर्म जो इक्वेशन जो है, सभी इस बिंदु और स्लोप वाले में काम आएगा। तो देखो, इन तीनों पर आधारित अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद एक टॉपिक और बताऊंगा। बस आज के वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। तो अब आओ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन भी करते हैं बच्चों। तो अब देखिए मेरे बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि ये आपको एक सरल रेखा का समीकरण दे दिया गया है और आपसे कहा जा रहा है कि इस दिए गए सरल रेखा है, ये एक सरल रेखा है, इस सरल रेखा का स्लोप यानी कि ढलान ज्ञात करें। बिल्कुल मेरे बच्चों, एग्जाम में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले बार का तो आरआरबी ग्रुप डी भर दिया था ऐसे क्वेश्चन से। तो देखो, चुटकियों में सॉल्व करेंगे, कोई फॉर्मूला नहीं याद रखना। देखो मेरे बच्चों, करना क्या है, हमेशा जब भी एक सरल रेखा का सिर्फ और सिर्फ आपको समीकरण दे, टाइप को समझिए, सिर्फ समीकरण दिया जाए और आपसे ढलान पूछा जाए, कुछ मत करना। देखो भैया, क्या करना है, अपने से माइनस का चिन्ह लगा दो और उसके बाद क्या करना है मेरे भाई, देखो एक्स वाले जो एक्स के साथ में जो भी आपको डिजिट रहेगा उसे ऊपर लिख दो और वाई वाले जो डिजिट है भैया उसे नीचे लिख दो। बस खत्म काम मेरे बच्चों, यही आ गया आपका स्लोप यानी कि m। बस आ गई बात समझ में। अब इसी का फॉर्मूला होता है मेरे बच्चों की माइनस एक्स बटा वाई, यानी एक्स का जो भी कोऑर्डिनेट जो भी डिजिट रहेगा उसे ऊपर लिख दो और वाई का लिख दो और उसके पहले माइनस का एक निशान लगा दो। बस मेरे भाई, खत्म कहानी। अगर मान लीजिए यहां पर माइनस दिया रहता तो आप क्या करते मेरे भाई, तो आप यहां पर -2 लिखते। आ गई बात समझ में, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो देखो, मजाक मजाक में एक टाइप हमने सीख लिया। बच्चों देखिए मेरे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक का ये वाला है जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए मेरे बच्चों, कहा गया है एक सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका ढलान मतलब मेरे बच्चों स्लोप यानी कि m -3/2 है तथा वह y अक्ष पर 0,4 पर काट रही है। अब मेरे बच्चों सोचो, y अक्ष पर जब भी कोई एक सरल रेखा काटेगी तो उसका निर्देशांक क्या होता है, 0, और ये जिस ऊंचाई पर काटे तो यहाँ 0,4 दिया है, यानी कि ये वाला 4 है। अब मन में याद करो क्या इक्वेशन मैंने बताया था, तो सिंपल सा है y बराबर mx प्लस c भी आप लगा सकते हैं और या तो y माइनस
y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1 भी लगा सकते हैं। तो उसी का ये छोटा रूप है, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी c पर काटेगा मेरे बच्चों, y पर काटेगा तो ये c होगा। c यानी कि y अक्ष का मान, बस आप सिंपल यहाँ डायरेक्ट 4 बैठा देंगे। आ गई बात समझ में? तो y को y रहने दो, x को x रहने दो। ये m का मान आपको दे दिया है स्लोप -3/2 और c का मान आपको 4 दिया हुआ, बस बैठा दीजिए। इसे सॉल्व करिए। 2y बराबर -3x प्लस 2 चौके 8। अब आ गई बात समझ में? x को इधर लाओ, सबको एक तरफ ले आओ भैया। ये 8 को भी इधर लाया, -8 बराबर 0। ये आपका हो गया एक सरल रेखा का इक्वेशन। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों? बहुत बच्चे कंफ्यूज होते थे। अब देखो, कभी जिंदगी में आपको दोबारा ये सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब x अक्ष पर कटान वाला इक्वेशन आपसे पूछा गया है। उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जिसका x अक्ष पर कटान 3,0 तथा स्लोप आपका -10/3 है। तो देखो मेरे बच्चों, ये हो गया एक एक्सिस ले लिया हमने। ये मान लो एक सरल रेखा है। देखो ये कहाँ है? 3,0 पर काट रही है, यानी x अक्ष पर काट रही है। तो x का मान 3 और y का मान क्या होता है? 0 होता है। और स्लोप आपको m यहाँ पर दे दिया है -10/3। एक जनरल मैंने इक्वेशन लिया, माइनस है तो इधर होना चाहिए था, बट इसे समझिएगा। तो ये -10/3 स्लोप आपको दे दिया है। तो अब आपसे क्या कहा गया? सरल रेखा का इक्वेशन। तो मेरे बच्चों y बराबर m इंटू एक्स माइनस डी, यही ना मैंने आपको अभी बताया था। और अगर ये आपको याद ना रहे तो सिर्फ आप एक इक्वेशन याद रखिए, यही वाला, ये मदर इक्वेशन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखिए यहां पर x हो जाएगा 3, x1 हो जाएगा 3 और y1 हो जाएगा 0। x y को एज इट इज रखना है, मान बैठा दीजिए। देखिए दोनों में आपका इक्वेशन सेम आएगा। तो मेरे बच्चों ये याद तो है हमें, मगर हमें इतना परीक्षा में क्या करता है ना बच्चों, कटान बिंदु दे दिया। अगर कटान बिंदु के जगह ये दे देगा कि उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो x अक्ष को 3 इकाई पर काटती है। तो ये आपको उस समय समझना होगा कि कोई सरल रेखा अगर x अक्ष पर उसे 3 इकाई पर काट रही है और स्लोप दिया है, यानी ये 3,0 होगा। या इसके पहले वाले सवाल में कि y अक्ष को 4 इकाई पर काट रही है, तो आपको यह समझना होगा कि उस बिंदु का निर्देशांक 0,4 होगा। आई होप आपको समझ में तो आ गया होगा। तो हम डायरेक्ट इसी में बैठा देंगे मेरे बच्चों। y बराबर m का मान -10/3 और x माइनस डी माने कि x ओरिजिन से, उत्पत्ति से 0,0 से ये कितने दूरी पर काटा है? तो 3 पर। तो यहां पर 3 बैठा देंगे। बस आगे आपका आंसर 3y माइनस 10 बराबर -10x माइनस माइनस प्लस, अब ये 3 कट जाएगा मेरे भाई, गुणा करेंगे तो कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा। आ गई बात समझ में मेरे बच्चों? तो देखो भैया, गुणा भी कर दिया। ये x को इधर लाओ 10x प्लस 3y और ये 10 को इधर ला दो तो -10 बराबर 0। देखो 3y हो गया, ये 3 को हमने इधर भेज दिया, माफ करिएगा, यहां पर आपका हो जाएगा। तो देखिए मेरे बच्चों, माफ करिएगा, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया, 3 हमने इधर डाल दिया तो -10x और माइनस प्लस 30 हो जाएगा। इधर में ये आएगा तो ये -30 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन आपका हो गया इस दिए गए सवाल का सरल रेखा का समीकरण। अब इसे ही अगर आप इसे यहां पुट कर लें तो देखो y माइनस y1 0 हो जाएगा। m का मान आपको -10/3 पता है, x माइनस 3। तो देखो मेरे भैया, ये दोनों सेम हुआ कि नहीं? तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये 2 अलग अलग फॉर्मूला है। जी नहीं, ये बस कटान, अगर किसी को बुद्धि है कि हाँ वो समझ गया है कि कटान अगर x अक्ष पर ऐसे होता है तो डायरेक्ट ये बैठा देंगे, और जिसे ये क्लियर नहीं होता वो भैया ऐसे ही करो। y बराबर -10/3 इंटू एक्स माइनस 3 कर दो। 3 इधर ले गया तो 3y हो गया ना मेरे बच्चों। और माइनस ये -10x और माइनस माइनस प्लस 30। तो देखो 10x प्लस 3y माइनस 30 इक्वल टू 0। तो देखो वही तो इक्वेशन आया मेरे भाई, समझ में आ गया? तो देखो भैया, यही होता है असली कंसेप्ट, सवाल के साथ कंसेप्ट और कंसेप्ट के साथ सवाल को जोड़ के देखो तो जिंदगी में मैथ में पढ़ने में मजा आ जाएगा मेरे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आइए एक टॉपिक और है मेरे बच्चों। देखिए मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन स्लोप पॉइंट फॉर्म पे है, बिल्कुल समझिएगा। ये क्या है? एक बिंदु है ना, तो इसे हम पॉइंट कहते हैं मेरे बच्चों।
और ये क्या है, स्लोप है, ढलान है, यानी कि ये m है। तो m दिया है और x y दिया है। तो मेरे बच्चों याद करो क्या बताया था, बिल्कुल y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। यहां पर आपको कटान बिंदु ना दे करके आपको x और y दोनों अक्ष पर जो काट रही है दोनों का मान दिया है। तब क्या करोगे मेरे बच्चों, तो देखो भैया, जब x अक्ष पे कटान बोलता तो y जीरो कर देते थे, y अक्ष पे कटान बोलता था तो x जीरो कर देते थे। मगर अब एक जो तीसरी वैरायटी है कि आपको x और y दोनों दे दिया जाएगा, यानी एक बिंदु दे दी जाएगी कि इस बिंदु से भैया गुजरती हो, तो बताओ क्या होगा। तो आप कुछ नहीं करेंगे, y माइनस y1 है, y1 का मान है -3, यहां बैठा दो m का मान आपको पता है मेरे भाई कितना है, -1/2। x माइनस x1 का मान आपको पता है कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 हो जाएगा, बैठा दो। तो y प्लस 3 बराबर -1/2 इंटू एक्स माइनस 5, ये 2 को इधर ही ले लेते हैं, 2y प्लस 3 दूनी 6 बराबर -x माइनस माइनस प्लस 5, 6 में से 5 गए 1, सबको इधर लाओ, x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो मेरे भाई, ये हो जाएगा इस सवाल का आंसर, यही बनेगा ना समीकरण। तो देखिए भैया कितनी आसानी से आप इसे समझ पा रहे हैं। मुझे आई होप आपको, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और ये क्वेश्चन है, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों, क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होगा, बस ये अंक बदल जाएंगे भैया, भाव आपका सवाल का वही रहेगा। आइए चलते हैं एक और टाइप पे। देखो मेरे बच्चा, डायरेक्ट सवाल देखो, ट्रिक देखो, फॉर्मूला देखो, कंसेप्ट देखो, एकदम ये क्वेश्चन आता है। देखो मेरे बच्चों, सवाल में क्या कहा गया है कि उस सरल रेखा का स्लोप ढलान ज्ञात करें जो बिंदु 5,3 तथा -3, -2 से निर्मित हो। तो मेरे बच्चों अब मुझे बताओ ना कि ये, चलिए हमने एक्सिस ले लिया, ये x और ये y है, तो और ये क्या होता है मेरे भाई, ये y डैश हो जाता है और ये x डैश हो जाता है, यही ना होता है मेरे भाई एक एक्सिस। अब देखो कहा गया है कि एक सरल रेखा बताइए, उसका ढलान ज्ञात करिए जो बिंदु 5,3, तो मेरे भाई यहां से मैं काउंट करता हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अब 3, यानी कि 1 2 3। तो अब यहां से जो बिंदु यहां निर्मित होगा, चलो भैया ये हो गया 5,3, समझ में आ गया, ये हमारा एक बिंदु मिल गया। फिर आपसे कहा जा रहा -3, -2, देखिए अब माइनस है तो इधर जाना होगा, तो 1 2 3, अब कॉमा -2 यानी 1 और ये 2, यानी ये यहां पर कहीं पर मिलेगी ये बिंदु। तो चलिए ये हमें मिल गया -3, -2। अब कहा जा रहा है कि ये जो सरल रेखा बनेगी, तो भैया आइए पहले मैं दोनों बिंदुओं को मिला देता हूं। देखो ये मिल गई, ये जो सरल रेखा बनी, आपसे कहा जा रहा है कि इस सरल रेखा का स्लोप ज्ञात करिए, ढलान ज्ञात करिए। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो मेरे बच्चों क्या करोगे अब तुम ही बताओ यहां पर। तो सिंपल सा फॉर्मूला है भैया मेरे पास, कि फॉर्मूला ये है y बराबर, माफ कीजिएगा y नहीं, x m बराबर, स्लोप को हम लोग जनरली m से डिनोट करते हैं। m का मान क्या होता है मेरे बच्चों, m बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। तो देखिए y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। अब ये क्या है भैया, तो देखो इसे x1 y1 दे दो, इसे x2 y2 दे दो, बस यही तो करना है मेरे भाई, बस देख करके वैल्यू पुट कर दो। अब देखिए मैं वैल्यू पुट करता हूं, y2 का मान हो गया -2 माइनस y1 का मान है 3, बैठा दो, x2 का मान है -3 माइनस, और 5 का मान, ये x1 का मान हो गया 5, यानी कितना हो गया -5 बटे -8, माइनस माइनस कैंसल, यानी कि 5/8। ये आपके सवाल का जवाब हो गया। आया बात समझ में मेरे बच्चों। तो देखिए कितनी आसानी से मेरे बच्चों हम लोग स्लोप ज्ञात करते हैं, यही आपको मैं समझाना चाहता हूं मेरे बच्चों कि स्लोप हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। तो भाई मेरे, तो आशा करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसका एक फॉर्मूला और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी इसी में आप लोग देख लीजिए। देखिए मेरे बच्चों, अब सबसे जबरदस्त चीज, एक चीज और पूछा जाता है एंगल से, वो क्या, ग्रेडियंट। देखिए भैया ये एक एक्स अक्ष है, मान लीजिए कि एक सरल रेखा ऐसे गुजर रही है, तो मेरे बच्चों आप ये समझिए कि एक्स अक्ष पे यहां काट रही है, मान लीजिए मैं इसका मान ले लेता हूं मेरे बच्चों कि 1,0 हो जाएगा, ये मान लीजिए 1 है, एक घर दूर है, सपोज दैट, या चलिए थोड़ा और अच्छा ही कर देता हूं, डायरेक्ट मान से क्या मतलब है, ये मान लो 5,0 है, और मान लो यही ये इस बिंदु का कटान क्या होगा, y अक्ष पर ये बिंदु है, तो x का मान 0 होगा, तो इसे मैं कर देता हूं 0,
10 कर देता हूं, चलिए 0,10। तो अब देखिए ये यहां से काट रही है, ये दूरी है 5 और ये दूरी क्या होगी 10 होगी। अब आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये जो थीटा है यानी कि ग्रेडियंट, इसका मान बताएं, तो स्लोप का ही ना यूज करेंगे मेरे बच्चों। तो देखिए यहां पर हो जाता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है, लक अक ला, यानी लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहां हम क्या करेंगे दोस्तों, तो लंब बटे आधार क्या होता है, लंब हो गया यहां पर 10 इकाई, आधार कितना यहां पर 5 इकाई, बस इसे काट दो मेरे बच्चों, तो 2 हो गया। तो थीटा बराबर हो जाएगा 10 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 10 इनवर्स 2, ये आपका जवाब हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में ऐसे डिजिट दे दी जाते हैं जो कट करके कुछ ऐसा एंगल आएगा, सपोज दैट मान लीजिए अगर ये 1 इकाई ले लूं और ये √3 इकाई ले लूं तो थीटा का मान 30 निकल जाएगा। देखिए मेरे भाई इस तरीके से भी पूछा जाता है कभी कभी। देखो ऐसे मान लो कि ये जो है इतनी दूरी ये 1,0 है, ये 1,0 है और ये मान लो 0,√3 इकाई है, तो ये वाला 2 हो जाएगा। अब मेरे बच्चों देखो क्या पूछेगा कि इसका स्लोप बताएं, तो स्लोप यानी कि एम यानी कि ग्रेडियंट पूछेगा, थीटा के रूप में, एंगल के रूप में ग्रेडियंट बोलते हैं। तो मैं लिखूंगा टेन थीटा बराबर y बाई एक्स, तो y का मान है √3, x का मान है 1। तो देखो मेरे भैया टेन थीटा बराबर कितना आ गया √3, यानी टेन कितने एंगल का मान √3 होता, तो हम कहेंगे कि टेन 60 का 10 कैंसिल, यानी थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। इस तरीके से भी आंसर आएगा आपके मन मुताबिक। अब कभी कभी इस तरीके से भी बिना कोई फिक्स्ड एंगल का मान ना हो और डायरेक्ट थीटा का मान 10 इनवर्स के रूप में लिखा रहेगा। तो ये भैया आज आपका स्लोप, ग्रेडियंट और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म सभी के सभी सिर्फ इस एक वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया। आई होप आपको मजा आएगा दोस्तों, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। समझ में आए तो भैया ढेर सारा प्यार, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।